Here is a question from Z-Main 2020 and the question is from the unit electrochemistry. That is a given cell. Cell is provided here and the copper solid is getting converted into copper ions with the C2 molar concentration and then जो हमारा कैथोड पे है मीन्स जो कॉपर आयन है कॉपर सेकेंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। अगर मैं सेल को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे सेम टाइप के सेल है, सेम स्पीशीज है। इस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट दैट ये क्या है? कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल कौन से होते हैं? जिसमें कि हमारा सेल टाइप सेम है, यू कैन सी कि दोनों में सेम है, सेम स्पीशीज है, सेम मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कॉपर ही जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे वी कैन राइट जो ये कंसंट्रेशन सेल है और कंसंट्रेशन सेल में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ऑफ द सेल इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन कि फॉर अ कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं? If we are having a same type of cell and having a same species in the cell, then it is known as a concentration cell. Concentration cell होने के कारण इसका जो E cell है या E standard है that will be 0. यहाँ पे मैं हाफ सेल रिएक्शन लिख लेती हूँ। सो हाफ सेल रिएक्शन कौन सा लिखेंगे? पहले हम ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं। हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है दैट इज दी कॉपर सॉलिड चेंज्ड इनटू कॉपर सेकेंड आयन एंड गिविंग अस दी +2 इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गया है। मींस यहाँ पे कॉपर जो है वो सॉलिड से एक्वस में एट अ सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो गया है एंड विद द कंसंट्रेशन C2। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे? C2, ये C2 है, कन्वर्ट हो गया। देन हम यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख लेंगे, या आप हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन लिख सकते हैं या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, जो कि कहाँ पे होगा? कैथोड पे। ये कहाँ पे हुआ है? एनोड पे। ये एनोड पे रिएक्शन हुआ है तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन व्हाट इज दैट? क्या हो जाएगा? दैट इज कॉपर 2+ यहां से, और ये क्या ले लेगा? दैट इज दी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सॉलिड में। तो ये और ये हमारा क्या हो गया? दिस इज दी, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन दी हुई है C1 कंसंट्रेशन दी है यहाँ पे, इसमें हम लिख लेते हैं ये C2M है, ये C1M है, कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है। सो मैंने गिवन सेल के लिए हाफ सेल रिएक्शन लिख दिया है। दोनों में सेम टाइप का सेल है, सेम स्पीशीज है, तो ये कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल में E स्टैंडर्ड जो है वो 0 होता है। चेंज इन गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव। अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी को हम ई सेल के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? दैट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल इक्वल टू -n, मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन अ सेल रिएक्शन, मल्टीप्लाई विद द फैराडे कांस्टेंट दैट इज 96500 कॉलम पर मोल इनटू ई सेल। तो अगर हमारा जो चेंज इन गिब्स एनर्जी नेगेटिव है तो मींस जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसा है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो ई सेल है वो क्या होना चाहिए? दैट विल बी पॉजिटिव। तभी हमारा जो गिव्स चेंज इन एनर्जी है वो नेगेटिव होगा अगर ई सेल जो है वो पॉजिटिव होगा। इस सेल रिएक्शन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? नर्स्ट इक्वेशन दैट इज ई सेल, और मुझे नर्स्ट इक्वेशन क्यों लिखनी है? बिकॉज मुझे ई सेल फाइंड आउट करना है। देन ओनली वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2।
E cell equal to E naught cell means electrode potential at a standard conditions minus 2.303 RT by NF log किसकी कंसेंट्रेशन लिखेंगे, जो प्रोडक्ट साइड पे आया है, जो आयनिक कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड पे है, एंड दैट इज दी, जो प्रोडक्ट साइड पे है वो एनोड है, कॉपर चेंज हो गया इसमें, मीन C2, तो यहाँ पे C2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन एट द रिएक्टेंट साइड, दैट इज जो कि रिड्यूस्ड होंगे आयंस, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। और क्योंकि आई जस्ट सेड कि फॉर कंसेंट्रेशन सेल जो है वो E नॉट सेल 0 होता है, तो देन E सेल क्या हो जाएगा, E सेल इक्वल टू 0 माइनस 2.303 इंटू, अगर मैं R गैस कांस्टेंट है दैट इज 8.314, T टेम्परेचर है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन ले लेंगे, N यहाँ पे 2 है बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इज 2, F Faraday constant that is 96500 कॉलम पर मोल। नेक्स्ट जो हम सभी की यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट 0.0591, हमें ये वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है और डिवाइडेड बाय, यहाँ मैंने 2 लिख दिया क्योंकि N मुझे 2 यहाँ दिख रहा है, RT F और log C2 माइनस log C1, क्योंकि जो log में वैल्यू होती है log A माइनस B इक्वल टू क्या होता है, दैट इज दी log A माइनस log B। तो यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ लिख लेते हैं दैट log A बाय B इक्वल टू log A माइनस log B। इस कंडीशन को देख के हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव साइन है, मुझे यहां से नेगेटिव साइन ही लेके आना है बिकॉज मुझे ई सेल क्या है, पॉजिटिव बनाना है, तभी जो चेंज इन गिव्स एनर्जी है वो नेगेटिव होगा। अगर ई सेल नेगेटिव हो जाता है तो चेंज इन गिव्स एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव पॉजिटिव आंसर दे देगा, तो मुझे ई सेल को ही नेगेटिव लेके आना है। और ये नेगेटिव कब होगा, अगर यहां से नेगेटिव वैल्यू बाहर आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख लेती हूं, वी कैन राइट 4 माइनस 6 और 8 माइनस 9, तो बड़े वाले वैल्यूज के साथ नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे जो C1 है वो बड़ा होगा, इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू C2, देन ओनली नेगेटिव साइन विल बी कम आउट एंड नेगेटिव नेगेटिव जो पॉजिटिव हो जाएगा, ई सेल जो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो C1 है, C1 क्या होना चाहिए, C1 शुड बी ग्रेटर देन C2, देन ओनली ई सेल क्या होगा, ई सेल इक्वल टू पॉजिटिव एंड देन ओनली चेंज इन गिव्स एनर्जी बिकम नेगेटिव, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो लेट्स सी दी ऑप्शन, जो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है, C1 C2 से ग्रेटर ही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, अगर मैं वैसे तो हम 1 बाय 1 ही करके चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद डी, क्योंकि मुझे ऑप्शन सी तो पहले ही दिख रहा है कि मैंने वो बराबर है, यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए था, बट लेट्स स्टार्ट रिवर्स ऑर्डर में हम चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन डी, C2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C1, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि C1 इज स्मॉलर देन C2। हम यहाँ पे ऐसे ये भी देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा डी ऑप्शन में, C1। डी ऑप्शन को अगर हम लिखें, अगर हम यहाँ डी ऑप्शन को लिख रहे हैं तो डी ऑप्शन में क्या है, C2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C1, मीन्स C1 इक्वल टू C2 बाय डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब जो C1 है इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू C2, जो इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। देन अगर हम सी ऑप्शन पे आए, मैं रिवर्स ऑर्डर में ऑप्शन चेक कर रही हूँ, सी ऑप्शन पे आ जाए C1 इक्वल टू C2,
तो होगा ही नहीं, वो तो पहले ही मैंने लिख दिया कि C1 शुड बी ग्रेटर देन C2, तो ऑप्शन सी इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। C1 इक्वल टू C2, तो ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि बराबर आ गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन C1 जो ग्रेटर होना चाहिए। लेट कम टू दी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? दैट C2 इक्वल टू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट C1, मतलब कि जो हमारा C2 है वो किसके बराबर है? C1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो C1 है इस ऑप्शन में हम देख लेते हैं ध्यान से, ये ऑप्शन बी हमारे पास है और ऑप्शन ए हमारे पास है। ऑप्शन ए में क्या है? दैट C1 इज ग्रेटर, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें कि C1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, और यहां अगर आप ध्यान से देखो तो जो C2 है उसे C1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या है? दैट इज C2 इक्वल टू रूट C1, मतलब कि C2 इज ग्रेटर। यहां पर भी बी ऑप्शन में भी C2 ग्रेटर है, क्योंकि C1 के साथ हम रूट 2 को ऑलमोस्ट 1.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट C2, मीन्स यहां पर भी C2 जो है वो ग्रेटर है। ऑप्शन ए पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए C2 इक्वल टू C1 बाय रूट 2, मीन्स अब हम रूट 2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 आएगा। इन सभी कंडीशंस में ऑप्शन ए इज अ करेक्ट बिकॉज हेयर C1 इज ग्रेटर देन C2। और इसको हम ये अगर आप देखो ध्यान से बी वाला देखो तो बी में जो C2 है उसमें C1 को हम पॉइंट या रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब C2 आएगा, मतलब कि C2 ग्रेटर है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें C2, अगर हम C2 को यहाँ पे इसको ऐसे रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तब जाके C1 की वैल्यू आएगी, मीन्स सभी कंडीशन में ऑप्शन ए में C1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Then in the next video I will give you the new question with the changing the values। अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं C1 जो है, अगर हम C1 और C2 को चेंज कर देंगे then we will find कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। But still if you have a doubt in this question then you can give me a comment in my comment box and see you soon in the next video।